अब आगे तो विचित्र बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज। वो कह रहे हैं कि भगवान, आपका आश्रय लेकर के जीव सर्वथा निर्विषय कैसे हो जाता है? ये बहुत ऊंची बात है। आपका आश्रय लेने वाला जीव सर्वथा निर्विषय कैसे हो जाता है? बोले इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सर्वथा निर्विषय हैं। ध्यान में आई बात? नहीं आई? जैसे विद्वान का आश्रय लेने वाला विद्वान हो जाता है, धनवान का आश्रय लेने वाला धनवान हो जाता है, जैसे कलाकार का आश्रय लेने वाला कलाकार हो जाता है, गुणवान का आश्रय लेने वाला गुणवान हो जाता है, ऐसे ही आप निर्विषय हैं, आपका आश्रय लेने वाला जीव निर्विषय हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मंच से नहीं कही जा सकती, लेकिन महात्मा किसी आकृति का ही नाम नहीं है, किसी वेशभूषा मात्र का नाम महात्मा नहीं है। महात्मा उसका नाम है जिसकी वृत्ति भगवान को और श्री गुरुदेव को, भगवत भक्तों को छोड़कर जिसकी वृत्ति स्वप्न में भी विषयोन्मुखी नहीं होती है, उस आदमी। एक घटना घटी अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजों का शासन था महाराज जी। ये बात होगी सन 1910 या 12 की बात होगी। तो कितना साल हो गया है? हाँ, 110 या 112 की बात होगी, उस समय की बात। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो बहुत दीर्घजीवी योगीराज महापुरुष थे, हम लोग तो अनुमान ही अनुमान लगाते हैं संत समाज में, उनकी आयु लगभग 130 वर्ष की आयु थी। 130 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। वो तब की बात है जब लगभग 1910 में वे नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे। तो साधुओं की जमात थी, कहीं बीच में भिक्षा का प्रबंध हुआ नहीं, संत भूखे थे, तो गन्ने का खेत था। तो कहा रे कोई बात नहीं, महात्मा तो महात्मा हैं, भूखे हैं, कहाँ मरेंगे भूखे, गन्ना ही चूस लें, कम से कम कुछ जलन पेट की शांत हो। तो महात्माओं ने गन्ना खेत से उखाड़ लिया। उधर नैमिषारण्य तरफ गन्ने की खेती खूब होती है, गन्ना खूब होता है। अब वो महात्मा एक दो तो थे नहीं, 100-200 महात्मा थे। तो सब अपने, एक ने उखाड़ा, दूसरे ने उखाड़ा, तीसरे ने उखाड़ा। वो खेत मुसलमानों के थे। वो सब मुसलमान आ गए, अस्त्र शस्त्र लेके आ गए महाराज। अब महात्माओं ने जो चूस लिए थे वो तो चूस लिए, वो तो बाहर प्राप्त होने के नहीं। जो हाथ में थे वो छोड़ दे, बोले भाई गलती हो गई, लेकिन वो कहाँ माने। उन्होंने संतों के साथ बहुत मार पिटाई और दुर्व्यवहार किया। अब भगवान की क्या विचित्र लीला। कच्चे मकान होते थे, फूस के छप्पर होते थे, उसी रात उसी गांव में लग गई आग। आग लग गई तो पूरा लंका दहन जैसा होने लग गया। मुसलमानों का गांव था, महात्माओं ने तो आग नहीं लगाई थी। कोई साधु भला किसी गांव में क्यों आग लगाएगा? महात्माओं ने आग नहीं लगाई। लेकिन उन दुष्टों ने अंग्रेज अधिकारियों से जाकर शिकायत कर दी कि बाबा जी लोगों ने हमारे खेत उजाड़ दिए, तो हमारे गांव में आग लगा दी। अंग्रेजों के सिपाही आ गए, महात्माओं से पूछा, सही सही बात महात्माओं ने बताई। अब जो चूस लिए वो तो हम कैसे निकाल के दे सकते, जो थे हमने वापस कर दिए, गलती हो गई महाराज, पर आग हमने नहीं लगाई है। क्यों? ये झूठ बोल रहे हैं, आग तो तुम्ही ने लगाई है। तो महात्माओं ने कहा हम लोग साधु हैं, हम लोग बुझाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम नहीं करते। तो अंग्रेज ऑफिसर बोला, माथुर जी, अंग्रेज ऑफिसर बोला कि डॉक्टरों की टीम लेकर आएंगे हम कल, और सबका परीक्षण कराएंगे महात्माओं का, कौन सच्चा महात्मा है, जितेंद्रिय कौन है, निर्विषय कौन है, इसकी परीक्षा कराएंगे हम कल, डॉक्टरी कराएंगे, तब पता चलेगा कौन महात्मा है, कौन क्या क्या है।
कल डॉक्टरों की टीम आएगी, सबका दिगंबर करा के सबको परीक्षण कराना पड़ेगा। तो महाराज जी सुनाते थे कि रात को ही सब भाग गए, क्योंकि ये परीक्षा कौन दे। रात को भाग गए लोग, जिसको जहां मिला सब भाग गए, परकम्मा नहीं भाई। महाराज जी कहते कि हम पूर्ण युवावस्था में थे, लेकिन हम वहीं बैठे रहे, केवल अकेले। 100-200 साधु थे, सब भाग गए, अकेले महाराज जी बैठे रहे शांत भाव से। अंग्रेज आए, डॉक्टर की टीम लेकर के आए, बोले हम आपका परीक्षण करेंगे। तो महाराज जी हंसे, बोले तुम्हारा परीक्षण कुछ मशीन लगाओगे ना, अब हम जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं वैसे परीक्षण करो। महाराज कैसे? बोले संसार की सुंदरतम युवती को लाओ मेरे सामने, उसे निर्वस्त्र करो और हमारा उससे स्पर्श कराओ, इंद्रिय का इंद्रिय से स्पर्श कराओ, फिर भी मेरे मन में विकार जागृत न हो तो मुझे साधु समझना, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देना। तो मुझे साधु समझना। और ये कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं, मुझ में पूर्ण पुरुषत्व है, लेकिन मैं खाली जटा बढ़ा के दाढ़ी रखा के साधु नहीं बनूं, मैं साधु हूं। महापुरुषों का संग किया है मैंने। महाराज जी कहते इतनी बात सुनते ही अंग्रेजों का हेड था, उसने अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दी, जूते उतार दिए, सब अंग्रेज साष्टांग पड़ गए, किसी ने कोई परीक्षा नहीं की। और बोले दुनिया भर का फल फ्रूट और सामान वहाँ चढ़ गया। तो बोले फिर उसको आगे साधुओं की जमात पड़ी थी, बेचारे भाग भूख के गए थे, वहाँ पहुँचे, बोले लो महाराज जी फिर खाओ पियो मस्त रहो। ये क्या अपने बल का आश्रय है? ये अपने बल का आश्रय, ये हरि गुरु संतों की कृपा का बल। इसलिए और सच्ची बात है, ऐसे जो महात्मा हैं उन्हीं के भजन के प्रताप से हमारे जैसे भेष बनाने वाले लोगों को रोटी मिल रही है, नहीं हम लोग रोटी खाने के भी अधिकारी नहीं। अब भगवान ये स्थिति कब आती है? जब निर्विषय जो परमात्मा पूर्ण निर्विषय है, उस परमात्मा से अपने अंतःकरण का एकाकार हो जाता है। ध्यान में बात, जब तक भगवान के अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एकाकार नहीं होगा तब तक की अवस्था नहीं आएगी। भगवान के मन से मन, भगवान की बुद्धि से बुद्धि, भगवान के चित्त से चित्त, सब कुछ भगवान में लगा देना। भगवान कैसे हैं सुन लीजिए, अब कान खोल करके। स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी, भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडई, पत्न्यस्तु षोडश सहस्र मनंग बाणैर, यस्येन्द्रियं विमथितुम करणैर्न विद्या। बड़ा अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं 16,108 रानियां, बरपट रानियां आपके साथ रहती, और वे सब ऐसी कि कामदेव और रति भी लज्जित हो जाएं उनके सौंदर्य के आगे। वे अपनी मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन और भौहों के इशारों से आपको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करती, और अनेक प्रकार के हाव भाव कटाक्ष दिखा करके आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती। लेकिन आप तो परब्रह्म परमात्मा ठहरे, आपका न मन क्षुब्ध होता, न आपकी बुद्धि क्षुब्ध होती, न आपकी इंद्रियां ही चंचल होती हैं। वे 1-2 नहीं 16,108 भी आपको अपनी ओर आकृष्ट करने में विफल रही। ऐसे आप निर्विषय परमात्मा हैं। ऐसे आपको जो भजते हैं वे ही निर्विषय हो पाते हैं। आपके भजन की ऐसी अद्भुत महिमा है। वो 16,108 सोचते हैं कि एक बार भगवान हमारी ओर देख ले, में भगवान नहीं देखते। उनके साथ रहते सोते हैं फिर भी भगवान भगवान है, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। और वही ब्रजलीला में यहाँ 16,108 पीछे लगी डोलती हैं, भगवान देखते तक नहीं, चित्त में नहीं देते हैं। और ब्रजलीला में गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। तो क्या उनको किसी रूप के प्रति आकर्षण है क्या? हाँ, ये है प्रेम का आदर।
माई री मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। जित जाऊं तित आड़ोई आवे, जित जाऊं तित आड़ोई आवे, बिना बुलाए मुझसे बोले, बिना बुलाए मुझसे बोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। कहा करूं मेरे लोभी नैना, कहा करूं ये लोभी नैना, कहा करूं मेरे लोभी नैना, लोभी नैना। बस कीने बीन मोले, बस कीने बीन मोले, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। बस एक श्लोक और रहेगा, उसको पूरा स्तुति पूरी हो जाएगी। बिभ्वस्तवामृत कथो दवहास्त्रिलोक्या, पादावनेज सरितश्यामलानि हन्तुम्, आनुस्रवं श्रुतविरङ्ग्रि रङ्ग्रिजमङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचि सदस्तौ पस्पृशन्ति। ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं इस त्रिलोकी की पाप राशि को धो डालने के लिए आपने एक गंगा जी नहीं बहाई है, दो दो गंगा जी बहाई है। एक गंगा जी ऐसी है कि जब उनके तट पे आओगे, उनका दर्शन करोगे, आचमन करोगे, गोता लगाओगे, तब पवित्र करेंगे। और एक गंगा जी हैं जो जहाँ बुलाओ वहीं पहुँच जाएंगी, वहीं पहुँच करके पवित्र करेंगी। ये कौन सी गंगा है? ये नाम गंगा है, ये कथा गंगा है, ये सारे भूमंडल को पवित्र करती। जहाँ आह्वान करो वहीं प्रकट। तो कोई ये बहाना न करे कि हम तो ऋषिकेश जा ही नहीं सकते। अरे ऋषिकेश नहीं जा सकते, गंगा जी चलकर तुम्हारे घर आ जाएंगी। वो क्या है? कथा कीर्तन रूपी गंगा, संत चरणरज रूपी गंगा, वो चलती फिरती गंगा है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो कहते हैं आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो डालने के लिए दो दो गंगा जी बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला रस से भरी कथा नदी, और दूसरी आपके चरण कमल से प्रकट ब्रह्मद्रव स्वरूपा ब्रह्मद्रवा त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा, और एक कथा सुधा गंगा। ये दो दो गंगाएं आपने प्रदान कर रखी हैं। ऋषिकेश का सबसे बड़ा सौभाग्य जानते हो क्या है? वो ये है कि कहीं आप दूसरी जगह कथा सुनोगे तो एक गंगा जी तो मिलेंगी, दूसरी नहीं मिलेंगी। यहाँ दोनों गंगा मिल रही है। रोज गंगा जी में नहाओ और रोज सत्संग की गंगा में नहाओ। क्या जग पावनी गंगा, वाह क्या बढ़िया। वाह
गोस्वामी जी ने तो कोई भाव ऐसा छोड़ा ही नहीं जिसको बाकी रखा हो। क्या बढ़िया बात रामायणी जी ने कही। कहते भगवान आपकी कथा नदी में एक कानों के द्वारा गोता लगाया जाता है, हैं? पूरा शरीर डुबाने की जरूरत नहीं, खाली कान डुबा देने की जरूरत है। और इस शरीर को गंगा जी में गोता लगा करके पवित्र किया जाता है। ये दोनों ही गंगाएं पाप ताप संताप को नष्ट कर देती हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी स्तुति करके देवता साष्टांग प्रणाम करके भगवान के सामने प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से स्तुति करते हुए भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। अब भगवान को क्या निवेदन ब्रह्मा जी करेंगे इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल बताएंगे। और फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं और ये तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को एकादश पे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो सप्ताह कथा में महाराज जी ब्रह्मचारी जी सप्ताह कथा में इतना कथा का विषय रहता है, एकादश के लिए 10-11 मिनट भी नहीं मिलते हैं। एकादश को तो क्या करें, समय नहीं है, नमस्कार करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, हैं? पर एकादश ही ऐसा है। हम तो कहते और कुछ मत सुनो, भागवत का 11वां स्कंद भी कम से कम 1 महीने का पर्याप्त समय लेकर श्रवण करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी भगवान की जय शिक्षा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गंगे गंगे गंगे, जय गंगे गंगे गंगे, जय गंगे जय श्री गंगे, जय गंगे जय श्री गंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री रेवासा धाम की जय, जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य जगत गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण